अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो पाकिस्तानी क्रिकेट सीज़न अब दोबारा शुरू होने को है। वर्ल्ड लेजेंड्स लीग स्टार्ट हुई है कल से। पाकिस्तान और इंग्लैंड का इफ्तिताही मैच कल खेला गया, जो कि पाकिस्तान ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से जीत लिया। हालांकि जब ये मैच स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट बैटिंग की, तो उसको देख के ये लग रहा था कि आज ही मैच तो पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा। कि जिस तरह से स्टार्ट किया कामरान अकमल और शकील खान ने, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी फॉर्म और फिटनेस सामने कल वाज़ेह हो गई थी, बुरी तरह एक्सपोज हुई है दोनों की फॉर्म और फिटनेस। और ये आने वाले मैचेस में अगर इन दोनों की फॉर्म और फिटनेस इसी तरह से रही, तो मेरे नहीं ख्याल के आने वाले मैचेस भी पाकिस्तान शायद जीत पाए। बहुत मुश्किल होगा जीतना, क्योंकि वो तो कल इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया। ब्लंडर कहूँ या क्या कहूँ, साइड बॉटम के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि उसने आखिरी ओवर नहीं कराया, और गालिबन विंस से उन्होंने आखिरी ओवर कराया, जिसकी बदौलत 22 रन पड़ गए 100 ओवर में, तो पाकिस्तान 160 रन कर गया था। अदरवाइज़ 130-140 के लगभग ही पाकिस्तान से लग रहा था कि इतनी रन बना पाएगा, जिस रन रेट के हिसाब से बैटिंग की कल पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, क्योंकि बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी। एक वक्त था कि 84 पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बहरहाल फिर बॉलिंग भी पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त की, काफ़ी बेहतरीन की, लेकिन 18 और 19 ओवर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा। वहाब रियाज ने बहुत ही ख़राब ओवर किया, दो नो बॉलें की और एक फ्री हिट पे छक्का भी पड़ा। उससे पहले सुहेल तनवीर ने जो था, हालांकि 16 ओवर उसने 16 ओवर गालिबन उसने अच्छा कराया था सुहेल तनवीर ने, लेकिन 18वां ओवर जो सुहेल तनवीर ने कराया था बहुत ही महंगा तरीन वो ओवर साबित हुआ था। तो 2 ओवर में एक टाइम था कि इंग्लैंड को 14 गेंदों पे 41 रन चाहिए थे। तो मुझे वही खटका लगा कि ऐसा ना हो कि ये डेथ ओवर्स में हमारे बॉलर्स वैसे भी लड़खड़ा रहते हैं, अगर हम अपनी जो मौजूदा टीम की हवाले से भी अगर हम बात करें तो। और कल भी बिल्कुल ऐसा ही हो चुका था कि इंग्लैंड बहुत क्लोज आ गया था, 9 गेंदों में 27 रन रह गए थे, और फिर आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, क्योंकि फिर चौका भी पड़ गया था, लेकिन इंग्लैंड फिर शॉर्ट ऑफ जस्ट 5 रन। शुक्र है कि सुहेल खान ने अच्छी बॉलिंग की, यॉर्कर लेंथ पे की बॉलिंग, फंसा के रखा, तो जिसकी बदौलत पाकिस्तान वो मैच जीतने में कल का कामयाब हो गया। अब इंडिया से होगा इतवार को, जो कि बड़ा हाई वोल्टेज गेम होगा ऑब्वियसली। इंडिया पाकिस्तान मरतबा फिर जो है वो आपस में दोनों मद्दे मुकाबले होंगे, और वो इंडियन प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो कि बयान दे रहे थे, जब रिफ्ट चल रही थी दोनों मुल्कों के दरमियान, 3-4 दिन की जो है वो मार कार्रवाई भी हुई। तो बहरहाल उस वक्त तो पाकिस्तान दुश्मन था, और दुश्मन मुल्क की बातें हो रही थी। और अब जब क्रिकेट खेलने की बात आई, और क्रिकेट क्या, जब नोट मिलने की बात आई, तो जी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, एज सिंपल एज दैट। तो दुश्मन हुआ साइड में, और मनी कम्स फर्स्ट। वही बात है कि मनी है तो हनी है। तो सब ड्रामेबाजी है, सबको पता है यार कि जहाँ पैसा है, जहाँ पे मफादात हैं, तो वहाँ पे ये कि मफादात कम्स फर्स्ट। तो कहाँ है वो इंडियन प्लेयर्स, और कहाँ है वो हजरात जो कि कहते थे जी कि पाकिस्तान तो दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए, बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए ये वो। तो अब क्यों खेल रहे हो भाई पाकिस्तान से? अब मेरा उनसे सवाल है ना, शेखर धवन और उनकी जो पूरी टीम से मेरा एक सवाल है कि भाई अब क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान से? दुश्मन मुल्क है ना पाकिस्तान, बॉयकॉट करें, ना खेलें, क्यों खेल रहे हैं? अब क्यों खेल रहे हैं? दुश्मन मुल्क है ना भाई। बायलेटरल सीरीज़ तो पाकिस्तान से नहीं खेलते हैं, उसमें तो सब फ़ौरन जो है वो भौंकने लगते हैं कि जी दुश्मन मुल्क है, नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट टाइज होनी नहीं चाहिए, ये वो, क्रिकेट से आइसोलेट कर दो पाकिस्तान को, ख़त्म कर दो क्रिकेट, ये फला टिमका। भाई अब क्यों खेल रहे हो यहाँ पे? माना प्राइवेट लीग है, जो भी है, ICC से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन भाई पाकिस्तान से फिर क्यों खेल रहे हैं आप? भाई जिद भी अपनी, पढ़ भी अपनी। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ये है आप लोगों की खसलत। यू पीपल आर एक्सपोज बाय द टाइम। 10 दिन की लीग है, इतवार को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, देखेंगे। अब इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि भाई कि जान की बाजी लड़े, और इंडिया से तो खैर जीत है, तो कौम आपको बख्श देगी। अगर अब इंडिया से हार गए पाकिस्तानी टीम, तो ये कौम माफ़ नहीं करेगी, आपको याद रखिएगा। खैर एनीवेज, ये तो चलता रहेगा। अब पाकिस्तान बांग्लादेश की जो एक T20 सीरीज़ है इन बांग्लादेश, जो कि संडे से मींस कल से शुरू होने जा रही है, 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है। और यही टीम जो खेली थी जो लास्ट और पाकिस्तान में ही होम सीरीज, हसन अली इस टीम में शामिल नहीं है, बाकी मोरलेस वही प्लेयर्स हैं जो कि कल एक्शन में नज़र आएंगे।
और बाबर रिजवान शाहीन तो ऑब्वियसली टीम का हिस्सा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उनके हवाले से। मेरे जहन में सवाल था ये कि अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ बिलफर्ज अगर बांग्लादेश से हार जाता है, ये कोई एक आध मैच भी हार जाता है, तो क्या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो अपकमिंग T20 सीरीज़ होगी उसमें कि बाबर रिजवान शाहीन आ जाएंगे, या फिर एक ही मैच हारने में रोला मच जाएगा जी कि बाबर को लाओ, बाबर को लाओ, रिजवान को लाओ, शाहीन को लाओ। इस सवाल का किसी को जवाब मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। विश पाकिस्तान टीम द बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुमारोज फर्स्ट T20 आई अगेंस्ट बांग्लादेश। अब ये ध्यान में रखिएगा कि अभी बांग्लादेश श्रीलंका को श्रीलंका में T20 सीरीज़ हरा कर आई है, तो पाकिस्तानियों मोहतात रहना, क्योंकि क्रिकेट है, खेल है, कुछ भी हो सकता है। अगली भी जो ओपोनेंट है वो फुल एक्शन में है, क्योंकि अभी वो श्रीलंका से खेल के आ रहे हैं। उन्होंने ODI सीरीज़ भी खेली, उनसे टेस्ट सीरीज़ भी खेली, भले हारे लेकिन T20 सीरीज़ उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जीती है, उन्हीं के घर में वो हरा के आए और काफ़ी मोराल बांग्लादेशी टीम का हाई है। तो पाकिस्तान को काफ़ी मोहतात रहना पड़ेगा, अपने प्रॉपर में गेम पर उनको तवज्जो देनी होगी, और किसी किस्म की कॉम्प्लेसेंसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल के T20 मैच में अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बांग्लादेश का मोराल इस वक्त काफ़ी हाई है। एनीवेज, विश बोथ द टीम्स द बेस्ट ऑफ लक।